हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, यानी जो टोटल अनुच्छेद हैं, उनमें से जो कितने महत्वपूर्ण हैं उनको सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इन अनुच्छेदों से अगर आते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम राइट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में एक बहुत ही आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको बताई जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। तो वीडियो की शुरुआत करें। तो वीडियो की शुरुआत देखो, सबसे पहले बात करें संविधान के संपूर्ण महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, संविधान के जो संविधान है उसमें क्या क्या है। तो उसमें 22 तो भाग हैं संविधान के, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से वर्तमान में 410 अनुच्छेद हैं। क्योंकि अनुच्छेद तो इतने ही हैं 395, लेकिन वर्तमान में ये इसलिए हो गए हैं क्योंकि जैसे मान के चलो, एक का ए है, बी 4 का बी है, सी है, इस प्रकार बढ़कर ये कितने हो गए हैं 410। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं तो 395। तो अब शुरुआत करें। तो देखो, भाग पहले की बात करते हैं। भाग पहला क्या कह रहा है, यानी फर्स्ट भाग है, इसमें 1 से 4 अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। अब इसमें 1 से 4 जो भाग है, यानी भाग फर्स्ट, उसमें संघ एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 के बारे में बात कर लें। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है ना, वो एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आए कि भारत राज्यों का संघ है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है और किस भाग में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में और भाग 1 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ये कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश। अगर भारत में अगर नए राज्य अगर जोड़ने हैं या शामिल करने हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नए राज्य हैं वो शामिल हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ये कहता है राज्यों के क्षेत्रों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन। अब ये अनुच्छेद 3 कहने का मतलब ये है कि अगर आपको राज्यों की जो क्षेत्र है ना, उसकी सीमाएं अगर बढ़ानी है, कम करनी है, या फिर उस राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो आपको अनुच्छेद 3 में जाना पड़ेगा। यानी इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 3। यानी आपके पास जैसे किसी प्रकार से क्वेश्चन आए कि राज्यों की अगर क्षेत्रों की सीमाएं बढ़ानी है या फिर नाम परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद कौन से में करेंगे, अनुच्छेद 3 में। और भाग पूछे तो भाग 1। और आगे बात करें, आगे देखो, भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में एक तो बात करें, इसमें अनुच्छेदों की संख्या तो 5 से 11 है और इसमें भाग 2 में नागरिकता की बात करी गई है। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछे थे ना कि नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद दे रखे होंगे ऑप्शन में 5 से 11, 1 से 8, 6 से 10, ऐसे इस प्रकार अनुच्छेद दे रखे होंगे। तो 5 से 11 वाला एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 की बात करें, इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है और मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर भाग 4A, यानी भाग 4A है ना, उसकी बात करते हैं। यानी उसका सब भाग है वो है 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, भाग में 1 में तो क्या है, 1 से 4 अनुच्छेद हैं और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है 5 से 11 में, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है 12 से 35, और भाग 4A जिसका भाग है 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अगर आपसे ऐसे पूछे जो संविधान है ना, उनमें संशोधन किस समिति के तहत किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक संविधान यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको शामिल किया गया था। अब देखो, आपको ये भी दे रखा है स्वतंत्र अधिकार कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इस प्रकार ये अधिकार हैं, आप नागरिकता के अधिकार हैं। फिर अगली बात करें भाग 5 की। और देखो, 5 और भाग 6 दोनों को एक साथ कंबाइंड पढ़ेंगे। इसमें आपको एक ट्रिक भी है,
देखो भाग पाँच में तो 12 से 151 के जो अनुच्छेद हैं उनका वर्णन किया गया है। अब भाग 5 में तो भाग 5 में कौन आता है? राष्ट्रपति। और भाग 6 में राज्यपाल। अब देखना है, राष्ट्रपति ये केंद्र में होता है, राज्यपाल ये राज्य में होता है। तो अब इनका जो कंपेयर करते हुए पढ़ना है। देखो क्या करना है, अगर राष्ट्रपति से राज्यपाल पे जाना है तो आपको सिर्फ +1 करना है, समझ रहे हो? जो +1 है ना, 1 है इसको तो पहले लगा देंगे और बाद में 1 प्लस करना है। तो देखो अनुच्छेद 52 यानी राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में क्या गया है? राष्ट्रपति पद। और अनुच्छेद 53 अब देखो राज्यपाल में देखो अनुच्छेद 153। देखो मैंने एक तो कहा था ना, एक पहले लगा दो बाद में एक जोड़ना है। तो 153 में राज्यपाल का पद हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वो अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और जो मैं आपको जो अनुच्छेद बता रहा हूँ वो बहुत बार एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और अनुच्छेद हैं, उनको ही जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करते हैं। फिर आगे राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 154 में शक्ति एवं कार्य की बात की गई है, जबकि राष्ट्रपति की एक खाली 53 में है ना। और अनुच्छेद 155 की बात करें तो निर्वाचन यानी जो राज्यपाल का निर्वाचन क्षेत्र है तो उसके बारे में बात की गई है। अब देखो उपराष्ट्रपति भी होता है ना, उससे संबंधित भी कुछ है। तो देखो उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या है, ये कह रहे हैं अनुच्छेद 63 है ना, उसमें उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और अनुच्छेद 64 है, उसमें राज्यसभा का जो सभापति है ना वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और दोस्तों आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि ये जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनका कोई वेतन नहीं होता है, यानी जो उपराष्ट्रपति पद पर होते हैं उसका कोई वेतन नहीं होता है, परंतु जब ये राज्यसभा के सभापति बनते हैं ना उसका वेतन मिलता है इनको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि किसका मिलता है? सभापति का वेतन मिलता है। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 61 में क्या किया गया है? महाभियोग के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 72 में क्या किया गया? क्षमादान, यानी राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है, संपूर्ण सजा को माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी। अब इसमें क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। देखो अनुच्छेद 143 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना है तो सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है कि उसको वो सलाह दी गई है उसको माने, तो इसके लिए वो बाध्य नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है अनुच्छेद 143 के तहत, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें, और मैंने इसमें बताया था ना, इसमें सिर्फ आपको भाग 5 और भाग 6 में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल में एक जोड़ना है। फिर आगे बात करें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करते हैं। ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गए, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो देखो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74 क्या कहता है? मंत्रिमंडल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 75 है वो प्रधानमंत्री के बारे में यानी प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 76 है वो मान्यवादी के बारे में बात करता है। अब मान्यवादी क्या होता है? ये क्या है? एक सलाहकार होता है। जिस प्रकार राज्य सरकार में होता है ना, उसी प्रकार केंद्र सरकार में मान्यवादी होता है। फिर मुख्यमंत्री से संबंधित बात करें तो मुख्यमंत्री की बात करें तो ये अनुच्छेद 163। अब देखो इसमें अनुच्छेद याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे अनुच्छेद ये क्या है? 74 है ना, मंत्रिमंडल की बात करता है, लेकिन उसी प्रकार जब राज्य सरकार में जाओगे तो आपको सिर्फ एक दोनों में जोड़ना है, यानी 74 यानी 7 और 4 दोनों में एक जोड़ना है, सॉरी एक कम करना है। तो क्या हो जाएगा? 163 हो जाएगा, यानी 74 में से आप 11 घटा दो, यानी एक दोनों में से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। एक आपको लगाना ही आगे, तो ये राज्य सरकार में पहुंच जाएगा। तो ये अनुच्छेद 163 की बात करें तो ये मंत्रिमंडल राज्य सरकार में। और अनुच्छेद 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। अब ये जिस प्रकार केंद्र सरकार में मान्यवादी होता है उसी प्रकार राजस्थान सरकार या राज्य सरकार में क्या होता है? महाधिवक्ता।
अब महाधिवक्ता का मतलब होता है, ये क्या है, एक सलाहकार होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री है ना, इनका सलाहकार होता है महाधिवक्ता। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी हैं, तो इनके जो सलाहकार हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। वो महाधिवक्ता की बात है वो कौन से अनुच्छेद में करी गई है? अनुच्छेद 165 में। आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में अनुच्छेद सिर्फ एक एक घटाना है, यानी मंत्रिमंडल दोनों में सेम है। प्रधानमंत्री का पद, इसमें मुख्यमंत्री का पद, और इसमें मान्यवादी, इसमें महाधिवक्ता। तो आपको इस प्रकार याद रखने हैं। फिर आगे और बात करें, आगे ये कह रहा है, देखो अब वो संसद से संबंधित जो रूल है ना, नियम है, वो अनुच्छेद हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी संसद में जो अनुच्छेद हैं, यानी सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 79 ये कहता है, संसद के बारे में बात करता है। अब अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा के बारे में, अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के बारे में। अब देखो आपको ध्यान रखना है, अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार होंगे, देखो स, र और ल, सरल से याद कर लो ना आप, एकदम कंप्लीट याद हो जाएगा। सरल का मतलब होता है स से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, और ल से लोकसभा 81 में। तो इस प्रकार आपको सरल जो ट्रिक है उसके आधार पर याद करना है, ठीक है। ट्रिक कौन सी? सरल। तो स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, और 79, 80, 81 इस प्रकार याद करना है। कभी भूलोगे ही नहीं, ये मैं पक्का वादा करता हूँ, कभी नहीं भूलोगे इस प्रकार अगर याद करते हो। अब इसमें क्या है, फिर एक एक घटाना है। तो देखो इसमें 79 था संसद के बारे में, और इसमें अब ये राज्य सरकार आ रही है, इसमें तो हो जाएगा विधानमंडल। तो ये अनुच्छेद 168 की बात करता है। अगर विधानमंडल की बात करें तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 168। और विधानसभा की, विधानसभा, तो विधानसभा की कौन बात करें तो 170 अनुच्छेद। अनुच्छेद 175 में क्या कहा गया है? विधान परिषद के बारे में। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 170 है ना, उसमें तो विधानसभा, स से 70, स से विधानसभा, और फिर है 75 में क्या है? विधान परिषद। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है विधानमंडल, तो ये सबसे कम अनुच्छेद, कम संख्या में होगा। फिर आता है विधानसभा, वैसे भी देख लो, विधानमंडल है ना, और ये इसका है सभा है, फिर परिषद है। तो ये क्रम बाई क्रम ऐसे याद करने हैं। अब जो अन्य महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 100 कहता है, अनुच्छेद 100 कहता है निर्णायक मत, यानी जो अनुच्छेद 100 है ना, अब आपके पास इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि निर्णायक मत है वो अनुच्छेद कौन से में है, तो 100 में। अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है? संयुक्त अधिवेशन। अगर आपको संयुक्त अधिवेशन करवाना है या बुलवाना है तो ये कौन सी अनुच्छेद में आ जाएगा? 108 में। अनुच्छेद 110 के क्या कहता है? ये धन विधेयक। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 110 तो क्या कहता है? धन विधेयक, और 117 है वो कहता है वित्त विधेयक। अब देखो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? आपके मन में कन्फ्यूजन होगी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है। तो देखो धन विधेयक का मतलब होता है धन एकत्रित करना, ठीक है, यानी धन कहीं से प्राप्त हो आपको, वो तो होता है धन विधेयक या धन अधिवेशन। और वित्त विधेयक होता है जो वितरित किया जाता है, ऐसे समझ लो, वित्त बे से वितरित बे से वित्त विधेयक। तो धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक 117। अगर बजट की बात करें, अब देखो अभी राजस्थान में ये भी आया था लेखानुदान, और केंद्र का भी आया था 1 फरवरी को। तो ये बजट है, अगर बजट पेश करना है तो अनुच्छेद कौन से में जाना पड़ेगा? 112 में। और लेखानुदान की बात, जो बजट पेश करते हैं तो जो लेखानुदान है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 116 में कहा गया है लेखानुदान के बारे में, और 117 मैंने बता ही दिया। धन विधेयक का मतलब होता है धन को एकत्रित करना या संचय करना, और वित्त विधेयक का मतलब होता है वितरित करना। आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से। फिर अगली बात करें, अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्या क्या हैं। तो देखो पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट क्या 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 कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 124,
अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का गठन करना है तो अनुच्छेद कौन से के तहत किया जाएगा? 124 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो ये 131 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 148 इसमें कैग की नियुक्ति। अब क्या है कैग? कैग का मतलब होता है जो केंद्र सरकार के, ये क्या है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैग का कार्य क्या होता है? ये होता है जो पुरानी रिपोर्ट है उनको पेश करता है ना, उसके आधार पर पता चलता है कि कितना घोटाला हुआ है, ये कैग का कार्य है। अगर और कैग की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, ये ध्यान रखना। केंद्र सरकार का है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट की बात करें तो ये अनुच्छेद 214, ये क्या था? 124 और ये क्या था? 214, ये राज्यों के लिए अनुच्छेद 214। और 216 की बात करें, इसमें हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार किया जाता है, वो अनुच्छेद 216 में कहा गया है। फिर और आगे देखें, देखो ये केंद्र और राज्य सरकार है, उससे संबंध में बात करते हैं दोनों के में। तो देखो अनुच्छेद 249 है ना, उसमें कहा गया है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अगर आपसे ऐसे पूछे कि राज्य सूची जो विषय है ना उस पर कानून बनाने की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 249। अब अनुच्छेद 250 की बात करें, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको दोनों को ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अनुच्छेद 249 जिसमें राज्य सूची जो विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति है, और 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। ये तो क्या है, राज्य सूची नॉर्मल तरीक़ा से है और ये इमरजेंसी टाइम में यानी आपातकाल के दौरान। फिर अनुच्छेद 262 क्या कहता है, ये नदी जल विवाद, जिस प्रकार नदी के जल के ऊपर विवाद चलता है ना कि ये कितना सीमा में है, ये कितना खर्चा है, किसी को कौन से राज्य को कितना खर्च करना है पानी का, कौन कितना यूज कर रहा है उसको। तो अगर नदी का जल विवाद है, वो अगर ऐसे पूछे कि नदी का जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 262 262 ऐसे ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद 263 की बात करें, ये अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करता है। अब अनुच्छेद 280 ये वित्त विधेयक या वित्त आयोग। वित्त आयोग का मतलब है वही मैंने अभी बताया था, वित्त का मतलब वितरित करना, यानी इसके द्वारा जो आय व्यय है ना उसके जो पैसे हैं उनको वितरित करने का कार्य है वो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग करता है। ठीक है। फिर आगे बात करें, अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है, अखिल भारतीय सेवा। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अनुच्छेद 312। इसमें कहा गया अखिल भारतीय सेवा IAS IPS, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये IFS क्या होता है? ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ध्यान रखना ये इंडिया लेवल की हैं। अब अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा में नहीं है, तो आपको एक दे देगा ASI या फिर ISI, इस प्रकार दे देगा, तो वो वाला नहीं होगा। ये तीन और हैं वो हो जाएंगे। और इनकी बात है वो कौन से अनुच्छेद में करी गई है, तो 312 में। फिर अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अब देखो ये क्या है 315 में, 312 में तो क्या किया गया है इंडिया लेवल पर। अब 315 में राज्य सरकारों के जो RAS अधिकारी होते हैं ना उनकी बात की गई है, यानी राज्य जो लोक सेवा आयोग है ना उनका गठन 315 के तहत किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। अब देखो निर्वाचन से संबंधित क्या है, अगर ऐसे पूछे कि निर्वाचन आयोग है ना, उस निर्वाचन आयोग की बात है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 324 में। और राज्यभाषा, अब आपको ये देखो ये राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राज्यभाषा है। राज्यभाषा अनुच्छेद 343 हिंदी की बात की गई है। और लिपि की बात करें तो कौन सी है, देवनागरी लिपि। अब देखो आपातकाल से संबंधित ये इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इनको बार बार एक बार दोबारा रीड जरूर करना है, क्योंकि ये क्या है ये प्रश्न है वो आते रहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है +4 करना है सभी में। ठीक है। देखो
अनुच्छेद 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल। अगर इंडिया लेवल पर आपातकाल लग रहा है वो अनुच्छेद 352 में कहा गया है। फिर है राष्ट्रपति शासन। जब आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति शासन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 356 में, क्योंकि 52 और 4 कितने हुए? 56। अब 4 फिर जोड़ो तो क्या 360 हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में क्या गया है? वित्तीय आपातकाल। और दोस्तों आप अगर आपके पास कॉपी पेन हो ना तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर रखें। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि ये इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इंडिया में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आगे बात करें संविधान संशोधन। अब देखो संविधान, अगर संविधान में के जो अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो 368 के तहत। फिर अब देखो अन्य जो छोटे मोटे और बच गए हैं 2-4, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, है ना, वो 17। फिर 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो होते हैं ना उनके जो हित में संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 40 पंचायती राज प्रणाली के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैंने अभी 6 अधिकार बताए थे, उनमें से ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जिसे अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसको भले ही लिख लो मेरे हिसाब से। हाँ, ये यानी जो अनुच्छेद 32 है ना उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए लिख रहा है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी इसे संविधान की, भारत के संविधान की क्या कहा जाता है? हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करी गई है कौन से में? अनुच्छेद 32 में। तो ध्यान रखना है इसको। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ना अनुच्छेद 32 में कहा गया है, उसको क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आई होप दोस्तों वीडियो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको किस प्रकार की वीडियो लगी। तो दोस्तों नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।